नमस्कार अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं SKS वेब न्यूज़। मैं आपका दोस्त मोहम्मद आदिल। आज हमारा जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा बिलारी चुनावी चर्चा। और चुनावी चर्चा में हमारे साथ हैं आज बिलारी के वरिष्ठ समाज सेवी एवं बिलारी सभासद, मौजूदा सभासद भी हैं और नगर पंचायत जो चुनाव होता है चेयरमैनी प्रत्याशी भी हैं। तो देवेश शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपका बिलारी के SKS वेब न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आदिल भाई, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो कि जनता की आवाज़ उठाने का आप काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शर्मा जी, आप हमने देखा है पुराने पिछले काफ़ी लंबे समय से बिलारी में समाज सेवा करते हुए आ रहे हैं और आप एक एडवोकेट भी हैं और नगर के सभासद भी हैं। तो आपके जो मन में वो लोगों के कैसे जागरूक करने का आया कि अब लोगों की कैसे सहायता की जाए, तो इस बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं राजनीति में पिछले 12 साल से हूं और समाज सेवा उससे पहले से करता आ रहा हूं। मेरा लक्ष्य है कि बिलारी को विकसित बनाया जाए, बिलारी को देश में एक अलग पहचान दिलाई जाए, बिलारी का विकास इस तरह से कराया जाए कि जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं, हमारी बहन बेटियां हैं जिनको बिलारी से बाहर एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है, या हमारे जो बेरोज़गार भाई हैं उनको व्यापार मतलब अपने कारोबार के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए बाहर भटकना पड़ता है, तो कुछ हम ऐसा कर सकें जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको सारी सुविधाएँ बिलारी में मिल सकें। तो मैं अपना यही लक्ष्य लेकर चल रहा हूं कि हम बिलारी का विकास कर सकें और जो बिलारी की समस्याएं हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हैं, उनको हम दूर कर सकें। तो सर, जो आप चेयरमैनी चुनाव करीब है, तो आप चेयरमैनी जो चुनाव है इसमें आप प्रत्याशी के रूप में उतरेंगे? देखिए, अभी आरक्षण के ऊपर सारी चीज़ें अटकी हुई हैं। जैसे ही आरक्षण क्लियर होगा तो ये सब चीज़ें भी सामने आ जाएंगी खुल के। अगर आप जानते हैं कि इस समय मैं बीजेपी को रिप्रेजेंटेट कर रहा हूं, अगर पार्टी मुझ पर भरोसा जताती है और मुझे टिकट मिलेगा तो मैं ज़रूर जनता के बीच जाऊंगा और जनता की सेवा करने का काम करूंगा। अच्छा सर, जो आप प्रेजेंट टाइम में जो बीजेपी के तरफ से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बीजेपी के हक की आवाज़ उठा रहे हैं और बीजेपी की घर घर जा कर के नीतियाँ समझा रहे हैं, तो इससे पहले सर आप जो सपा में थे, सपा में आपने काफ़ी अच्छा आपका कार्यकाल रहा है, काफ़ी अच्छी नीतियाँ भी समझाई और काफ़ी अच्छा आपने बिलारी की जनता को आकर्षित भी किया। तो सपा से जो आप थोड़े आउट दिखाई दिए, तो वो थोड़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये सब समय की बात है। मैं 10 साल समाजवादी पार्टी में रहा, अब मैंने अपनी नई पारी की शुरुआत की है। मैं इस समय बीजेपी में काम कर रहा हूं और बीजेपी में पूरी तरह से लगा हुआ हूं। बिलारी में बीजेपी को मजबूत करना है, यही मेरा उद्देश्य है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो बीजेपी की है, जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, और बिलारी में जो विधायक हैं वो सपा के हैं, मोहम्मद फ़हीम इरफान जी। तो बिलारी की जनता को कुछ ऐसे विकास मुद्दे हैं जिस पे भटकना पड़ता है, और तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए, ये जनता के द्वारा ही चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, चाहे विधायक जी हैं वो भी जनता द्वारा चुने गए हैं। अब जो चुनाव होगा वो भी जनता के द्वारा चुना जाएगा, या मुख्यमंत्री अगर हमारे उत्तर प्रदेश में बने हैं वो भी जनता के द्वारा चुने गए हैं। तो इस पर मैं कोई ज़्यादा बड़ी टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, बिलारी ये हो या कोई और क्षेत्र हो, उसका विकास तभी संभव है जब सत्ता का ही नुमाइंदा हो। तो अब हम कोशिश करेंगे कि नगर पालिका में बीजेपी जीते और बिलारी का विकास हो सके। और जो बिलारी की जनता है, तो उसके लिए आपकी कौन कौन सी ऐसी रणनीति रहेंगी, कौन कौन सी योजनाएं रहेंगी? जो युवा हैं, हमने देखा है आप युवाओं को क्रिकेट का कोई भी मैदान हो या क्रिकेट की बात आती है या युवाओं में कोई भी ऐसा गेम होता है तो आप उसमें जाते भी हैं, उसमें सम्मान समारोह भी करते हैं। तो युवाओं के लिए कौन कौन सी योजना लाएंगे, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। देखिए, मैं युवा हूँ तो सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि युवा की प्रतिभाओं को निखारा जाए, चाहे वो खेल के मैदान में हो, चाहे पढ़ाई के मैदान में हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में हो। तो युवाओं से मेरा जुड़ाव है, हमेशा मैं युवाओं को साथ लेकर चलूँगा और युवाओं के साथ साथ
क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं राजनीति कर रहा हूँ, नगरपालिका क्षेत्र में, सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। तो हमारी बिलारी में कई सारी समस्याएं हैं। बिलारी में सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की, क्योंकि जरा सी भी बारिश पड़ जाए तो बिलारी जो है वो पूरा तालाब बन जाता है। तो मेरा एक बड़ा कदम ये रहेगा कि अगर मुझे यहाँ की जनता अपना सहयोग देती है तो सबसे पहले तो जल निकासी की समस्या को हल किया जाएगा। उसके बाद जो नई कॉलोनियाँ बनी हैं और जो विकास से अछूती रह गई हैं, जहाँ अभी तक सड़कें नहीं पड़ पाई हैं, तो चाहे वहाँ सड़कों का काम हो, चाहे पानी पाइपलाइन का काम हो, चाहे वहाँ की साफ़ सफाई का काम हो, नगर बिलारी के लोगों को भटकने नहीं दिया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याएं सुनकर उनका काम किया जाएगा। चक्कर नहीं काटने दिया जाएगा जो पूर्व में प्रतिनिधि करते रहे। तो आपने देखा कि शर्मा जी ने आपको बता ही दिया है कि जैसे आप पिछले पीरियड से चक्कर लगवाते थे कि जैसे किसी का जन्म प्रमाण पत्र बनना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनना है, उसमें भी लोगों को काफ़ी लंबा समय लग जाता था। तो उसी के प्रति शर्मा जी ने आपको बताया कि अगर शर्मा जी को एक बार बिलारी की जनता मौका देती है तो किसी भी योजना के लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और शर्मा जी इसके प्रति आपको बता ही दिया है सारा कुछ। तो आप देख रहे हैं SKS वेब न्यूज़ मोहम्मद आदिल के साथ, और हमारे जनप्रतिनिधि थे देवेश शर्मा जी उर्फ देवेश शर्मा एडवोकेट बिलारी।